आरव, जिसकी जिंदगी ने उसे कई कई रास्तों पर चलाया। आइए देखते हैं। वो एक छोटा सा शहर था जहां जिंदगी सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों से चलती थी। और उस शहर में एक लड़का था, आरव, 10वीं क्लास का होशियार लड़का। आंखों में एक ही सपना, IIT। मां को अक्सर कहते सुना था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। पापा रिक्शा चलाते थे, लेकिन उनके माथे पर गर्व की लकीरें थीं। जब भी आरव टॉपर बनकर घर लौटता, दिन में स्कूल, शाम को कोचिंग, रात को छत पर पढ़ाई, सिर्फ एक चीज थी जो आरव के दिमाग में घूमती रहती, IIT बॉम्बे। लेकिन एक और चीज थी जो उसके साथ साथ बढ़ रही थी, गुस्सा। छोटी बातों पर चिढ़ जाना, हार ना मानने की जिद, और ईगो जो कभी किसी की बात सुनने नहीं देता। कई बार दोस्तों से उलझ जाता था। अंदर कहीं उसे लगता कि वो सबसे ज्यादा जानता है। एक दिन कोचिंग से लौटते वक्त रास्ते में कुछ लड़के उसके मजाक उड़ाने लगे। आरव ने गुस्से में एक को धक्का दे दिया। वो लड़का गिरा और उसे चोट लग गई। पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची, लेकिन उस लड़के के पापा ने केस नहीं किया। शायद आरव की मां की आंखों में डर देखकर उनका दिल पिघल गया। उस दिन पहली बार आरव को एहसास हुआ कि गुस्सा उसकी मेहनत को डुबो सकता है। लेकिन अगले ही हफ्ते उसका मॉक टेस्ट में 98% आया और वो फिर उसी जोश में लग गया। आरव में एक आदत थी, चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाना। पढ़ाई हो या पार्टिंग, जब करता था तो पूरी इंटेंसिटी से करता था। 12वीं के बाद उसने एक छोटे शहर से दिल्ली शिफ्ट होकर कोचिंग ली। यहां कंपटीशन भी था और डिस्ट्रैक्शन भी। एक रात कोचिंग वाले हॉस्टल में कुछ लड़कों ने शराब मंगाई। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी में एक सिप लिया। वो एक सिप फिर वीकेंड रिचुअल बन गई। बस थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स करता है, वो खुद से कहता था। लेकिन दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा था, हैबिट्स खराब हो रही थी। एक रात पार्टी से लौटते हुए वो बाइक चला रहा था, तेज रफ्तार, नशे में। एक कार से टकराया, दोनों गिर पड़े। शुक्र यह था कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस आई, ब्रेथ एनालाइजर से जांच हुई और फिर कस्टडी। उसी रात मां की कॉल आई, क्या हो गया बेटा? आरव का गला भर आया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। सुनवाई हुई। पहली ऑफेंस थी और वकील ने दलील दी कि लड़का ब्राइट स्टूडेंट है, फ्यूचर बर्बाद ना करे। कुछ महीनों की जेल की सजा हुई, सस्पेंडेड ऑन प्रोबेशन। लेकिन कुछ दिन जेल में काटने पड़े। उस जेल की दीवारों के बीच, जहां दिन गिनना मुश्किल होता है, आरव ने पहली बार खुद को देखा। मैं क्या बनना चाहता था और क्या बन गया। उसने वहां एक NGO वॉलंटियर से मुलाकात की, जो पहले खुद नशे का एडिक्ट रह चुका था। वो कहता, तू किताबों से बड़ा है आरव, लेकिन जब तक अंदर सफाई नहीं होगी, बाहर की डिग्री कुछ नहीं करेगी। वो बात आरव के दिल में उतर गई। रिहा होकर वो सीधा घर गया, मां के पांव छुए और पहली बार चुपचाप पापा के पास बैठा। उसके पास एक मौका और था। उसने जी फिर से देने का फैसला किया। इस बार पढ़ाई के साथ साथ उसने मेडिटेशन शुरू किया। हर दिन एक पेज लिखता, मुझे खुद से क्या चाहिए। लक ने इस बार साथ दिया, तो उसका सिलेक्शन हो गया। IIT कानपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहां भी टेम्पटेशंस थे, लेकिन अब आरव को पता था कि कौन से चॉइसेस उसे किस जगह ले जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक रोबोटिक्स स्टार्टअप ज्वाइन किया। आज वो उसका को-फाउंडर है। कभी जो लड़का गुस्से से रिएक्शंस देता था, अब पेशेंटली डिसीजंस लेता है। कभी जो अपनी गलती दूसरों पर डालता था, अब टीम की जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है, सक्सेस और फेलियर कभी सीधा नहीं चलते, बीच में तुम्हारी चॉइसेस होती हैं और कभी कभी थोड़ी सी किस्मत। लेकिन असली फर्क आदतें बनाती हैं, जो तुम्हें हर बार 2 रास्तों में से एक चुनने को कहती है, और तुम्हारा आज कल का जवाब बनता है। इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।